नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल। निहारो गे मेरे अवगुण, निहारो गे मेरे अवगुण, तो प्रभु जी उब जाओगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई। प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। शिकारी चल पड़ा जिधर, शिकारी चल जिधर प्रहलाद जी और ध्रुव जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह रघुराई, पकड़ लो बाह रघुराई। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन के हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय गौ जय माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांग कल्पतरु, चरणामृत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावभूमि सन्निधि में, महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथाई होगी जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरणम बताए गौर हरि हो। जय बरहा पीडम नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारम्, विभ्रतवासः कनककपिशम्, वैजयन्तं च मालाम्, रन्ध्रानवेणुवृधरसुधया, पूरेण गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सौदरवनं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री जगन्नाथ पुरी में महाप्रभु जी ने गौर भक्त श्री शिवानंद सेन पर बड़ी कृपा करी। कारणतः
शिवानंद जी की सहनशीलता, उनकी विलक्षण क्षमा और उनकी एकांत निष्ठा। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहाँ तो उनको श्राप दिया था और कहाँ तो शिवानंद जी कहते थे प्रभु हमारा तो जन्म ही सफल हो गया। श्राप भी कैसा था, तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाएं, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाए। कितने दुख की बात। पर फिर भी वो नित्यानंद प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरा तो जन्म सफल हुआ। आपके चरणों की रज, क्यों एक लात भी मारी उठाकर, कहते आपके चरणों की रज से मैं पवित्र हो गया। इन चरणों की रज के लिए तो इंद्रादि देवता भी तरसें। मैं तो सचमुच कृतार्थ हुआ प्रभु। जो अपराध हुआ ज्ञान से क्षमा करो। उस अपराध के लिए मैं लज्जित हूँ, तो अपना सेवक समझो, समस्त अपराधों को क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। बहुत प्रसन्न हुए थे नित्यानंद प्रभु। कहते थे सचमुच तुम महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र बनने के योग्य हो, क्योंकि जिनमें इतनी अधिक क्षमा है वो प्रभु का अवश्य ही अंतरंग भक्त बन सकता है। और फलीभूत हुआ। कैसे फलीभूत हुआ? महाप्रभु जी ने श्री शिवानंद सेन पे अपार कृपा की। भाई भक्त जो कहते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि प्रभु की अपार कृपा मिल जाए, आप उनके अंतरंग भक्त हो जाओ। परिणाम हुआ इनके पुत्र हुआ, क्योंकि जब ये संवाद हुआ और जब ऐसा नित्यानंद प्रभु ने इनको कटु कहा, फिर भी इन्होंने ऐसी क्षमा मांगी, अपनी एकांत निष्ठा प्रकट की। उस समय इनकी पत्नी गर्भवती थी। उनका नाम था पुरीदास। ये पुरीदास उस घटना के समय माँ के गर्भ में थे। और कविता करना, काव्य रचना एक भगवान के द्वारा दी गई वस्तु होती है, जो भाग्यशाली पुरुषों को, जीवों को प्राप्त होती है। और जिसके हृदय में ऐसी कला विराजमान है, उसको राज्य सुख भी अच्छा नहीं लगता, इंद्र का आसन भी तुच्छ लगता है। क्यों? कवि क्या नहीं कर सकता है। यहाँ तक महापुरुषों ने कहा कि किसी भाग्यवान मनुष्य को ही पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ये कला प्राप्त होती है। कविता ऐसी है, कविता में जिसको चाहे पाताल पहुंचा दे। अब असंख्यों राजा हो गए, भोज विक्रम जैसे भी अरबों खरबों, उनका नाम नहीं कोई जान सका। कालिदास जी का नाम, कवि कुल चूड़ामणि, ऐसे श्रद्धा के भाजन कोई राजा थोड़े बने। भगवान रामकृष्ण के अवतार की बात छोड़ें, लीला चरित्रों की बात छोड़ें, तो महर्षि वाल्मीकि, भगवान वेदव्यास ने भगवान रामकृष्ण के अवतारों को बड़ा बली और वीर बनाया ना। तो कवि की इसलिए वंदना हुई, उसकी वाणी, उसकी लेखनी में ऐसी शक्ति है, इसलिए वो सबके लिए पूज्य, आदरणीय, सम्माननीय होती है। और जो भगवान के लिए रचना करते हैं, उनके मुख से तो मानो भगवान श्री हरि अपना भाषण करते हैं। तो ये जो शिवानंद सेन जी के पुत्र हैं ना, उस घटना के समय माँ के गर्भ में थे, तो किसी न किसी जन्म में इनमें भी वो शक्ति विद्यमान थी, क्योंकि जहाँ बोलने लगते वहीं प्रतिभा फूटने लगती है।
और वो स्वाभाविक कवि थे। बात ये है कि जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास ग्रहण किया तो जगन्नाथपुरी में विराजे, तो बहुत से भक्तों की स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ प्रभु दर्शनों की लालसा में जगन्नाथपुरी जाया करती। तो जब शिवानंद सेन जी अपनी पत्नी के साथ भक्तों के साथ पुरी पधारे, उनके ऊपर तो भार रहता था सब भक्तों को लाने ले जाने का पूरा प्रबंध। तो उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा दी थी शिवानंद जी को कि देखो, अब के जो पुत्र होगा ना, उसका नाम पुरी गोस्वामी के नाम पर ही रखना। पुरी का अर्थ क्या है? श्री जगन्नाथपुरी। तो कहते हैं पुरी गोस्वामी के नाम पर ही रखना, मानो प्रभु के सेवक, कोई प्रभु के सेवक का नाम रखना। पुरी तो जगन्नाथपुरी, और वहाँ के गोस्वामी वहाँ के सेवादार पुजारी। तो पुरी गोस्वामी के नाम पर रखना मानो श्री जगन्नाथ के दास के नाम पर रखना। ऐसे ही किया उन्होंने। जब पुत्र हुआ तो उसका नाम रख दिया परमानंद दास। जब बड़े हुए वे तो महाप्रभु के दर्शनों के लिए बड़ी उत्कंठा उन्होंने प्रकट करी, क्योंकि इनकी माता ने इनको बचपन से ही गौर चरित्र रटा दिए थे। महाप्रभु श्री कृष्ण देव के चरित्र सुना सुना के रटा दिए थे, और जितने गौर भक्त थे सबके नाम कंठस्थ करा दिए थे। और इनके पिता शिवानंद सेन तो हज़ारों रुपए अपने पास से खर्च करके भक्तों को जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। मार्ग में सब व्यवस्था स्वयं करते थे। इनका घर तो घर ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों का सेवक था, पूरा घर। 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम ही इन्होंने चैतन्य दास रखा था, जो मझले थे वो रामदास थे। अब ये जो सबसे छोटे हुए ये परमानंद दास है। और बचपन से ही बड़े होनहार, बड़े प्रखर बुद्धि वाले और सरस हृदय। तो इन्होंने बहुत आग्रह किया कि ये महाप्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। सब चरित्र मालूम थे इनको महाप्रभु के, और सब भक्तों के नाम पता थे। भक्तों के भी चरित्र सुना देते थे महाप्रभु ने, कब कब किसके किसके ऊपर कैसे कैसे कृपा करी है। तो बहुत आग्रह था। तो माता के साथ प्रभु के पास शिवानंद से पत्नी और इनको लेकर गए। वैसे तो प्रभु ने इन्हें देख लिया था, दूर से देख लिया था, पर शिवानंद से सोचते थे एकांत में प्रभु के चरणों में इसको डालूंगा। तो एक दिन जब महाप्रभु जी स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर और 2-4 अंतरंग भक्तों के साथ एकांत में बैठे श्री कृष्ण कथा कर रहे थे, तभी आए शिवानंद जी अपने पुत्र उस परमानंद दास को लेकर प्रभु के पास पहुँचे और इनको प्रभु के पैरों में लिटा दिया। और ये परमानंद दास प्रभु के पैरों में लेटे ही लेटे महाप्रभु जी के पैर के अंगूठे को चूसने लगे, मानो महाप्रभु जी के चरण कमलों की मधुरिमा, माधुर्य, उनको उस माधुर्य को ही पी रहे हों। बहुत बड़े थे, बड़े हो गए थे। तो प्रभु ने इनको देखकर, प्रभु तो बहुत प्रसन्न हुए इनको देख के, अत्यंत प्रसन्न। पूछा शिवानंद सेन से, इसका नाम क्या रखा है तुमने? तो उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु परमानंद दास। महाप्रभु ने कहा, ये नाम तो बड़ा लंबा हो गया, कोई लेगा भी तो कठिनता से लेगा। तो ऐसा करो, इसका नाम रख दो पुरी दास। पुरी का अर्थ है जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी। और कहे थे कि पुरी गोस्वामी के ऊपर नाम रखना, कोई पुरी सेवक, जगन्नाथ का सेवक। तो महाप्रभु कहते ये परमानंद दास तो बड़ा लंबा है, लेने में भी कठिनता है थोड़ी, तो पुरी दास नाम रखो। और ये कह के बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हुए प्रेम से कहने लगे, क्यों रे पुरी दास, ठीक है ना तेरा नाम? तो पुरी दास ही है ना? बस उस दिन से ये परमानंद दास जी की जगह पुरी दास हो गए। और ऐसे भक्ति भगवान के
एक बार फिर कभी इनके पिता शिवानंद इनको पुरीदास जी को, अपने छोटे पुत्र को महाप्रभु के दर्शनों के लिए लाए। तो उस समय महाप्रभु ने इनको बड़ा पुचकार के कहा, बेटा पुरीदास, अच्छा, बड़े थे मतलब देखने में बड़े लगते थे, अवस्था में ऐसे छोटे ही थे, वो तो लंबे से दिखते थे। तो पुचकार के प्रभु कहते, बेटा पुरीदास, अच्छा ऐसा कर, कृष्ण कृष्ण कहो। लेकिन पुरीदास ने कुछ भी नहीं कहा। प्रभु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? इसके पहले श्रीवास पंडित की जो भतीजी थी नारायणी, उससे कहा था श्रीवास पंडित के घर में, बेटी नारायणी थोड़ा कृष्ण कृष्ण सुनाओ कीर्तन। वो तो बेसुध होकर इतनी वाणी सुनकर गिर पड़ी थी मूर्छित होकर। और पीछे जब उसको चेतना कराई गई तो उसने ऐसा कीर्तन किया। और उसी दिन महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को आशीर्वाद दिया, श्रीवास तेरे घर के कुत्ते को भी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पर आज तो पुरीदास ने कुछ कहा नहीं। महाप्रभु को आश्चर्य, पिताजी भी उनके कह के हार गए, प्रभु भी पुचकार के कई बार कहते, इन्होंने कृष्ण कृष्ण ही नहीं कहा। तो इनके पिता शिवानंद जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि हमारा ये पुत्र क्या अभक्त होगा, और अभक्त पुत्र से तो बिना पुत्र के ही रहना अच्छा है। महाप्रभु भी आश्चर्य करने लगे कि हमने तो जगत से श्री कृष्ण नाम लिवाया है, सबको कृष्ण प्रेम में डुबाया है, इतना श्री कृष्ण कीर्तन श्री कृष्ण कथा कराया है, इस छोटे से बालक से मैं श्री कृष्ण नहीं कहला सका। इस पर स्वरूप दामोदर जी ने सबके बीच में कहा, ये तो साक्षात ललिता सखी हैं, महाप्रभु के अंतरंग भक्त। स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, प्रभु ये बालक बड़ा ही बुद्धिमान है। कैसे? इसने समझा है कि महाप्रभु ने हमें मंत्र प्रदान कर दिया है, इसलिए अब ये अपने इष्ट मंत्र को मन ही मन जप कर रहा है। प्रभु मंत्र तो किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता। तो इस बात को सुन के सबको संतोष हुआ कि कोई विलक्षण जीव ही है। एक बार जब इनकी अवस्था केवल 7 वर्ष की थी, फिर इनके पिता इनको प्रभु के पास ले गए। महाप्रभु ने पूछा शिवानंद जी से, कुछ पढ़ता भी है ये? शिवानंद जी ने, उनके पिताजी ने धीरे से कहा, अभी क्या पढ़ने लायक है। ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ खेल करता रहता है। महाप्रभु ने कहा, पुरीदास अच्छा बेटा, कुछ सुनाओ तो सही। इतना सुनते ही 7 वर्ष का वो बालक स्वयं ही अपना रचा हुआ श्लोक बोलने लगा। वो क्या श्लोक बोलता है? श्रवसु, सबके बीच में महाप्रभु ने तो यही कहा कि पुरीदास बेटा कुछ सुनाओ। तो श्रवसु कुबेलम अक्षाण रंजन मृसो महेंद्र मणिदास वृंदावन रमणीनाम मंडनम अखिलम हरिर्जयति। वृंदावन रमणीनाम मंडनम अखिलम हरिर्जयति। और ये स्वरचित श्लोक था। वो बालक पहली बार बोल पड़ा मुख से, जिसका भाव है कि जो वृंदावन की गोपांगनाओं के कानों के नीलकमल, आँखों के अंजन और वक्षस्थल की इंद्र नीलमणि और समस्त आभूषण हैं,
उन श्रीहरि की जय हो, जय हो, जय हो। वृंदावन रमणीनाम मंडनम अखिलम हरिर जयति। 7 वर्ष के बालक के मुख से ऐसा भावपूर्ण श्लोक सुनकर जितने भक्त उपस्थित थे परम आश्चर्य हुआ, और सब भक्तों ने इसको महाप्रभु की पूर्ण कृपा का फल ही समझा। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तूने सबसे पहले अपने श्लोक में ब्रजांगनाओं के कानों के आभूषण का वर्णन किया है। जो वृंदावन की ब्रजांगनाओं के कानों के नीलकमल हैं, मानो वो गोपियों को श्री कृष्ण रूप ऐसा प्रिय है कि कानों में भी नील कमल के कुंडल धारण कर लें। तो महाप्रभु कहते हैं तूने पहले श्लोक में वृंदावन की ब्रजांगनाओं के कानों का आभूषण वर्णन किया है ना, हरि के कौन से रूप का? उन गोपियों के कानों का आभूषण। तो तू कवि होगा और कर्णपुर के नाम से तेरी ख्याति होगी, और तभी से इनका एक नाम हो गया कवि कर्णपुर। और ये महाप्रभु के भावों को खूब समझते थे, क्योंकि जो अच्छा विलक्षण बड़ा भारी कवि हो गए तो उससे किसी के मन का भाव छिप नहीं सकता। ये तो ऐसे विलक्षण कवि थे। अधिकांश कविता इनकी श्री चैतन्य देव के संबंध में होती थी। आनंद वृंदावन इन्होंने बनाया, चैतन्य चरित्र को इन्होंने काव्य में लिखा, श्री चैतन्य चंद्रोदय करके एक नाटक लिखा, बहुत कुछ, बड़ा सुंदर सुंदर काव्य इन्होंने प्रकट किया। और कई कई ग्रंथों में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया। भगवान श्री कृष्ण की लीला हो या श्री चैतन्य देव की लीलाओं हो, समान रूप से मानते थे। और गौर भक्तों में कौन कौन से भक्त भगवान श्री कृष्ण की लीला के किस किस सखी के अवतार थे? जैसे इसमें प्रमुख थे श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास जी, तो ये सब सखियों के अवतार हैं ना। और अपने पिता के संबंध में तो लिखते थे, पुरा वृंदावने वीरा दूतो सर्वाश्य गोपिका निनाय कृष्ण निकटम से दानिम जनको मम। जनको मम मेरे पिता। तो क्या है? पूरा वृंदावने वीरा और दूतो सर्वाश्य गोपिका। कहते हैं मेरे पिताजी शिवानंद सेन पहले श्री कृष्ण लीला में वीरा नाम की दूती थे। दूत होता है, एक दूती होती है, तो ऐसी दूती थे जिसका नाम वीरा था। वो वीरा दूती क्या करती? जो सब गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाया करती थी, वही वीरा दूती के अवतार मेरे पिता श्री शिवानंद सेन हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने काव्य रचना की। धन्य है ऐसे कवि को, धन्य है उनके काव्य अमृत को। आज भी जितने गौर भक्त हैं इनकी कविताओं का अमृत पी रहे हैं और चैतन्य चरित्र के आनंद सागर में डूब रहे हैं, परमानंद सुख का अनुभव कर रहे हैं। अक्षरों को जोड़ने वाले कवि तो बहुत हैं, पर इनका जो काव्य अमृत था, बड़े बड़े कवि भी ऐसे काव्य को पान करते तो लट्टू हो जाते थे। तो ऐसे विलक्षण, और कैसा इनमें श्री कृष्ण प्रेम था, कैसी इनके अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, महाप्रभु के लीला चरित्रों को, धाम की महिमा को ऐसा सुंदर इन्होंने गाया कि
कि काव्य पे गौर भक्त झूम उठते थे जी। पर इनके पिता बड़े क्षमावान थे। क्षमा बलम शक्तानाम भूषणम क्षमा। अब जो निर्बल हैं ऐसे लोगों का बल क्षमा ही है, क्योंकि वो क्षमा ना करें तो क्या करें किसी को, उनके पास बल है ही नहीं कि किसी को दंड दे सकें। पर वही क्षमा बलवानों का भूषण हो जाता है, परम आभूषण। भाई कोई निर्बल किसी को क्षमा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि वो तो पहले ही निर्बल है, कर भी क्या लेगा वो, दंड देने की विसात है नहीं, क्या कर लेगा वो। लेकिन अगर कोई बड़ा बलवान हो और उसमें क्षमा का गुण हो तो वो क्षमा उस बलिष्ठ के लिए परम आभूषण होती है। क्षमा का गुण यहाँ तक कहा गया कि क्षमा के द्वारा पूरे जगत को जीव अपने वश में कर सकता है। संसार में ऐसा कौन सा काम है जो क्षमा के द्वारा सिद्ध न हो सकता। क्षमा वशीकृतर लोके क्षमया किम न सत्यस्ति। इसलिए कहते हैं निर्बलों का बल क्षमा है, पर जो बलवान है उनका आभूषण है क्षमा। और कोई एक महापुरुष होते हैं, उनके पास जो तरह तरह के भक्त होते हैं, उन भक्तों की प्रकृति भी बहुत अलग अलग होती है, उन भक्तों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। बहुत से तो ऐसे होते हैं जो उन महापुरुषों के भी गुण अवगुण को समझते नहीं, उनके लिए वे जो कुछ करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के किसी भी कार्य में उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं जो गुण दोष का भी चिंतन कर लेते हैं। लेकिन महापुरुषों के दोषों पर ध्यान न देकर उनके अवगुणों की उपेक्षा करके गुणों को ही ग्रहण करना, ऐसे भी भक्त होते हैं। ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके हृदय में महापुरुषों के गुणों के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है, बड़ी श्रद्धा के भाव होते हैं। लेकिन मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य देख लिया करते हुए तो वो महापुरुष की भी आलोचना करते हैं, और जो दोष आ जाता है उससे अलग भी रहना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे भी भक्त या कुभक्त होते हैं जो महापुरुषों का प्रभाव देख के भीतर ही भीतर मात्सर्य रखते हैं, एक जलन सी कोई, उनका कोई कार्य हो उसमें कमी निकालते रहेंगे। तो अधिकांश भक्त तो महापुरुषों से सदा ही लाभ उठाते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो महापुरुषों के निंदक होते हैं ना, वो अपना नाश कर लेते हैं। लेकिन महापुरुष ऐसे होते हैं, महापुरुष जो होते हैं ऐसे होते हैं महाराज कि जो उनकी निंदा करें ना, ऐसे भक्तों का भी, कुभक्तों का भी कल्याण करते हैं। तो उनके बराबर परोपकारी संसार में कौन हो सकता है। जो महापुरुष अपना सर्वस्व नाश करके लोक कल्याण के लिए महापुरुषों के द्वारा क्षमा और सहनशीलता का आदर्श रखे, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव के दरबार में तो कैसे भक्त ज़्यादा थे जो उनके गुण अवगुण को समझते ही नहीं थे। महाप्रभु जी के किसी भी कार्य में कोई कमी उनको दिख ही नहीं सकती थी। कुछ ऐसे थे कि ठीक है कभी कुछ दिख भी गया दोष, लेकिन वो केवल दोष पर कोई ध्यान नहीं देते, अवगुणों की अपेक्षा करते, उनकी अपनी बुद्धि गुणों को ग्रहण करते और महाप्रभु के चरणों में खूब श्रद्धा रखते, हृदय में उन्हीं का दिन रात गुणगान करते। मानो महाप्रभु के दरबार में, गौर प्रभु के दरबार में ज़्यादातर भक्त ऐसे थे जो उनको सचल जगन्नाथ मानते थे,
क्योंकि साक्षात नारायण है, उनको पूर्ण विश्वास है। ये चलते फिरते जगन्नाथ हैं। कितने तो उनको सन्यास वेशधारी पुरुषोत्तम मानते थे, भगवत बुद्धि से उनकी सेवा करते थे, लेकिन कोई आलोचना ना हो, निंदकों का एकदम अभाव है, सो बात नहीं थी। ऐसी बात तो भगवान श्री रामकृष्ण के अवतार काल में भी नहीं थी ना। तो अभी तो हम लोगों ने प्रसंग में देखा कि शिवानंद सेन की कैसी क्षमाशीलता थी। आगे का प्रसंग है महाप्रभु की अलौकिक क्षमा का प्रसंग। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव की जो क्षमा थी वो कैसी अलौकिक थी। नित्यानंद प्रभु तो शिवानंद सेन की क्षमाशीलता पर प्रसन्न हो गए और कह दिए तुम महाप्रभु के परम कृपा पात्र बनने के योग्य हो, उनके अंतरंग भक्त बनने के योग्य हो। पर महाप्रभु की अलौकिक क्षमा का क्या स्वरूप है? हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि